सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। एक्चुअली जो हमारे पास पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो आज हम उसे थोड़े से हाई लेवल के अंदर बात करेंगे। तो हमारे पास पॉइंटर क्या होता है? एक्चुअली पॉइंटर हमारे पास वो होता है जो कि हमें इनडायरेक्शन प्रोवाइड करता है अपने सी प्रोग्राम के अंदर। अब ये इनडायरेक्शन क्या होती है? एक्चुअली इनडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि मैं हूँ और मैंने अपने नीचे एक एडिटर रखा है और वो मुझे वीडियो एडिट करके दे रहा है नहीं पर मान लो कि रखा है और वो मुझे वीडियो एडिट करके दे रहा है। तो इसके अंदर इनडायरेक्शन क्या है? एक्चुअली इसके अंदर इनडायरेक्शन ये है कि मैंने उसे रेफर किया है, वो मुझे जैसे मर्जी एडिट करके दे, जहां मर्जी से एडिट करके दे, बस उसने काम करके दे दिया। मुझे कोई मतलब नहीं है कि उसने कैसे किया, बस मुझे वो काम मिल गया और मैंने उसे रेफर किया था। एक्चुअली इनडायरेक्शन का मतलब ही ये होता है कि हम किसी चीज को रेफर कर रहे हैं उसके नाम से या फिर उसके रेफरेंस से या फिर उसके कंटेनर से, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट्स वैल्यू। मतलब हम उसकी वैल्यू नहीं यूज कर रहे हैं। सी प्रोग्राम के अंदर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्शन इज द एक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग अ वैल्यू थ्रू इट्स मेमोरी एड्रेस। एक्चुअली मान लो कि अगर मेरे पास कोई इंट है और उसे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसके बाद मैं उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अब जो वैल्यू है वो हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस के अंदर जाके स्टोर होगी, भले ही वो हेक्साडेसिमल नंबर हो। तो अगर हम इस मेमोरी एड्रेस को एक वैल्यू के अंदर स्टोर करें तो हम इसे पॉइंटर बोल सकते हैं, बट हमें इस मेमोरी एड्रेस को एक वैल्यू के अंदर स्टोर करने के लिए भी एक अनदर लोकेशन ऑफ मेमोरी एड्रेस चाहिए, और या फिर हम डायनेमिकली भी स्टोर कर सकते हैं। और एक और बात, अगर जैसे हमारे पास लैंग्वेजेस होती है सी हैश या फिर जावा जैसी, जावा खास करके वो पॉइंटर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है रेफरेंस को कॉपी करने के लिए, बट ये काम अंडर दी हुड होता है। और जब हमारा कंपाइलर रन होता है तो हमें उसमें ये बताना होता है कि ये पॉइंटर को हमने कितनी मेमोरी दी है, मतलब कितनी मेमोरी के अंदर हमें इसे स्टोर करना है, तो हमें उसे बताना पड़ता है। और हमारे पास जो हर एक पॉइंटर होता है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक वेरिएबल टाइप से एसोसिएट होता है। मतलब कि उसके अंदर हमारे पास कोई स्पेसिफिक वेरिएबल टाइप होती है या फिर डेटा टाइप होता है। एंड अगली लाइन पढ़ लेते हैं, इट कैन बी यूज्ड ओनली टू पॉइंट टू वेरिएबल ऑफ दैट टाइप। मतलब क्या है? जैसे कि मेरे पास एक पॉइंटर है और उसके अंदर हमारे पास कोई मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है और उस मेमोरी एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है वो इंट है। मतलब वो पॉइंटर हमारा जो है वो इंट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हम उस पॉइंटर को भी इंटीजर के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेमोरी एड्रेस के अंदर हमारे पास स्टोर इंट है, मैं उसे दे फ्लोट रहा हूँ, ये काम नहीं कर सकते। अगर वो पॉइंटर इंट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो, या फिर उसके अंदर जो पॉइंटर के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है वो, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो इंट है, तो हम उस पॉइंटर को भी एक इंटीजर के अंदर स्टोर करेंगे। जैसे कि अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक पॉइंटर है, उसके अंदर जो मेमोरी एड्रेस है उसके अंदर जो वैल्यू है वो फ्लोट है, तो हम उस पॉइंटर को भी फ्लोट के अंदर स्टोर करेंगे, क्योंकि जो हमारा पॉइंटर है वो हमारा फ्लोट की तरफ है, फ्लोट की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं एंड की और स्टार की या फिर एस्टरस की। एक्चुअली एंड का मतलब ये है कि अगर मैं किसी वेरिएबल या फिर वैल्यू के आगे एंड लगा दूं तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि मेरे पास ये जो वैल्यू है या फिर ये जो वेरिएबल है, ये जो जिस मेमोरी एड्रेस के ऊपर स्टोर है, मुझे वो मेमोरी एड्रेस ला के दो। और स्टार का मतलब ये है कि अगर मैं किसी मेमोरी एड्रेस के आगे मैं स्टार लगा दूं तो इसका मतलब ये है कि इस मेमोरी एड्रेस पे जो भी वैल्यू है मुझे वो ला के दो। तो ये मैं बात असाइनमेंट के अंदर कर रहा हूँ, मतलब असाइन के अंदर कर रहा हूँ कि मैं स्टार को असाइन कर रहा हूँ। और डिक्लेयर के अंदर इसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं डिक्लेरेशन के अंदर स्टार यूज करूँ तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं बता रहा हूँ कि ये पॉइंटर है। अगर मैं स्टार किसी वेरिएबल के आगे यूज करूँ तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंटर है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ, जैसे मेरे पास इंट नंबर इक्वल टू 69 है और इसका मेमोरी एड्रेस है 129 इसका मेमोरी एड्रेस है। अगर मैं इस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने की कोशिश करूं तो मुझे स्टोर करने के लिए सबसे पहले एक इंट, उसके बाद मैं स्टार यूज कर रहा हूं। एक्चुअली स्टार मैं डिक्लेरेशन के टाइम यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं पॉइंटर को बताना चाहता हूं कि मैं पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं उसे स्टार यूज करूंगा। तो स्टार यूज करने के बाद
बाद मैं वेरिएबल का नाम यूज करूंगा, कोई भी वेरिएबल का नाम यूज कर दूं, वो पॉइंटर बन जाएगा। और उसके बाद मैं जो नंबर है उसके आगे मैं एंड ऑपरेटर लगा दूंगा। एंड ऑपरेटर का मतलब है कि जिस मेमोरी एड्रेस पे ये स्टोर है मुझे वो ला के दो, वो मेमोरी एड्रेस है 129, तो वो 129 इसके अंदर या फिर इस पॉइंटर के अंदर जिसका नाम है पॉइंट नंबर, उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा। तो हम पॉइंटर्स का यूज ही क्यों करते हैं? एक्चुअली हम पॉइंटर्स का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि पॉइंटर के अंदर हम किसी भी मेमोरी की लोकेशन या फिर पोजीशन को एक वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन रन कर सकते हैं। और हमारे पास जो पॉइंटर होता है वो हमारे लिए डेटा टाइप क्रिएट करने में काफी मदद करता है, जैसे कि हमारे पास स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। और पॉइंटर के अंदर हम मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और हम अगर फंक्शन के अंदर हम एक सिंपल आर्गुमेंट डाले तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, बट अगर हम उस फंक्शन के अंदर उस आर्गुमेंट को पॉइंटर डाल दे तो हमारे पास काफी सारी मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। और हमारे पास जो पॉइंटर है उसकी मदद से हमारा फंक्शन या फिर प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो काफी सारी मल्टीपल लोकेशंस को एक ही जगह पे दे देता है। और लास्ट फायदा, अगर मैंने एक डिक्लेयर किया है तो मेरे पास वो 4 बाइट ही लेगा। अगर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज मैंने पहले ही बता दिया है, अगर मैं उसे प्रोग्राम को रन करूंगा और जैसे ही मेरा कंपाइल टाइम रन होगा और जैसे ही मेरे पास जितना मैंने डिक्लेयर किया है, जितना मैंने साइज से डिक्लेयर किया है, अगर मेरे पास उससे ज्यादा ही डेटा आ जाए तो वी आर स्क्रूड, तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपका प्रोग्राम नहीं काम करने वाला। बट अगर मान लिया जाए कि आपका जो प्रोग्राम है वो रन होते होते या फिर कंपाइल टाइम चलते चलते ही आपके पास मेमोरी एलोकेट हो जाए, जिसे हम डायनेमिक मेमोरी भी कहते हैं, तो हम ये काम पॉइंटर के अंदर भी कर सकते हैं। तो हम ये काम आगे देखेंगे। तो एंड में बस इतना ही कहना चाहूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो में हम पॉइंटर्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो बाय बाय।